इस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने इस ऐप में एक नया कैपेबिलिटी डाला हुआ है जिसमें कि आप एक फ्लोर प्लान को फ्लिप कर सकते हो। तो फ्लिप करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट आप एक फ्लोर प्लान का एनालिसिस कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि हाँ, अगर ये एंट्रेंस अगर नॉर्थ की जगह में साउथ में होता, या फिर साउथ की जगह में नॉर्थ में होता, या फिर ईस्ट की जगह में वेस्ट में होता, या फिर वेस्ट की जगह में ईस्ट में होता, तो फ्लोर प्लान का वास्तु कैसा रहता है। तो अगर आपको वैसा एनालिसिस करना है तो आपको ये टूलिंग में कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप इसमें तो ऑलरेडी कैपेबिलिटी है कि आप फ्लोर प्लान को रोटेट कर सकते हो, चक्रा को भी रोटेट कर सकते हो। बट अगर इसमें ये सुविधा हो कि आप फ्लोर प्लान को भी फ्लिप कर सकते हो, राइट, ताकि आप चेक कर सको कि अगर एंट्रेंस का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो कैसा रहेगा वास्तु। तो मैंने वो कैपेबिलिटी इसमें ऐड किया हुआ है। तो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि आप वास्तु चक्रा में और जो वास्तु पुरुष मंडल पद विन्यास मेथड में जो ग्रिड है, उस दोनों में आप एक फ्लोर प्लान को फ्लिप कैसे कर सकते हो एनालिसिस के लिए। तो मैं पहले यहाँ पे जाता हूँ अपलोड फ्लोर प्लान, और ये एक फ्लोर प्लान लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने ये फ्लोर प्लान लिया, जूम आउट पहले कर लेता हूँ ताकि ये चक्रा के अंदर फिट हो जाए। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ में है और यहाँ पे E1 में पड़ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो सेम जो फ्लोर प्लान है एक कोई और प्रॉपर्टी में एक फ्लिप डिज़ाइन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपको एंट्रेंस जो है दिखा रहा है नॉर्थ में, अगर यही एंट्रेंस अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट की ओर, मतलब अगर हम लोग लेफ़्ट की ओर शिफ्ट कर देंगे तो कैसा रहेगा इसका वास्तु। तो अब यहाँ पे देखिए फ्लिप फ्लोर प्लान मैंने ऑप्शन डाला हुआ है। यहाँ पे मुझे चेक करना है कि अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ ये फ्लोर प्लान को तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया, अब आप देखो तो ये जो है ना फ्लोर प्लान फ्लिप हो गया है। तो जो एंट्रेंस हमारा E2 में गिर रहा था, अब वो एंट्रेंस जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो W8 W7 W8 में गिर रहा है, जो कि डेफिनेटली कंपेयर टू E2 बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एंट्रेंस है ना। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि अगर सेम फ्लोर प्लान इसका अगर हम फेसिंग साउथ में कर दें तो कैसा रहेगा, तो आप यहाँ पे देखिए जो वर्टिकल यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है इसको क्लिक करो, तो ये जो फ्लोर प्लान है फ्लिप हो गया एंट्रेंस साउथ की ओर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बुरा एंट्रेंस है। जो एंट्रेंस है ऑलमोस्ट W1 थोड़ा बहुत और W2 में गिर रहा है, तो इसको भी हम लोग अच्छा एंट्रेंस कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए सेम साउथ फेसिंग ये जो फ्लोर प्लान है, अगर आप इसको साउथ फेसिंग बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर मान लीजिए इसको मैंने हॉरिजॉन्टल मूव किया तो भी यहाँ देखोगे आप जो एंट्रेंस है यहाँ पे गिर रहा है, जो कि साउथ ईस्ट में गिर रहा है, E7 E8। ऑफ कोर्स इतना बुरा नहीं है जितना कि W1 W2 हो, फिर भी ये भी अच्छा एंट्रेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बीमारियाँ बहुत आएंगी, है ना। तो इस तरह से आप ये जो फ्लिप फंक्शनलिटी है इसको यूज़ करके आप जो फ्लोर प्लान को फ्लिप कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, और चेक कर सकते हो कि अगर हम थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दें तो एंट्रेंस पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, और उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हो। जो ऑफ कोर्स ये तो उनकी एंट्रेंस चेंज करने वाली बात हो गई, तो जो भी कोई नया घर बना रहा है तो उनके लिए ही काम करेगा। अब किसी के पास एग्जिस्टिंग घर है तो उसको थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई आप एंट्रेंस को तोड़ मरोड़ के चेंज कीजिए। हाँ, कोई अगर नया घर बना रहा है तो आप फ्लोर प्लान को एडजस्ट कर सकते हो एज पर द डायरेक्शन, एंड देन आप अपनी एडवाइस दे सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ग्रिड टेक्निक में जाएंगे तो यहाँ भी सेम फ्लोर प्लान को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो मैंने इसे यहाँ पे अपलोड किया, फिट कर देता हूँ ग्रिड के अंदर। तो जूम आउट, अब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो मैं इसका पहले यहाँ से ग्रिड टाइप जो है रेक्टेंगल करता हूँ और थोड़ा हाइट को बढ़ा देता हूँ ताकि ये फिट हो जाए। तो यहाँ पे किए, एडजस्ट किए हमने, फिट हो गया ऑलमोस्ट। जो है ये फ्लोर प्लान यहाँ फिट हो चुका है ना। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ग्रिड प्लान के हिसाब से थोड़ा विड्थ को कम कर लेता हूँ ताकि ग्रिड के अंदर बराबर आए। ये यहाँ गया,
विड्थ 9 तक ले आते हैं। 9 ओके, ये देखिए ऑलमोस्ट जो है फ्लोर प्लान ग्रिड के अंदर बैठ गया है। अब अगर आप देखोगे तो इसका जो एंट्रेंस है अगेन नॉर्थ फेसिंग, अगर इसको हम ये फ्लोर प्लान को हम नॉर्थ फेसिंग में बनाते हैं तो एंट्रेंस जो है E3 में गिर रहा है ना, E3 E4 में गिर रहा है, जो कि पॉजिटिव एंट्रेंस है। अब इसको अगर मान लीजिए हम लोग फ्लिप कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके इसको फ्लिप कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए जो एंट्रेंस है वो N1 पे इधर है, पोर्च यहाँ पे है ना, तो ये W7 W6 में जा रहा है, इनफैक्ट W7 में जा रहा है, W7 में एंट्रेंस गिर रहा है, जो कि पॉजिटिव नहीं है ना। सिमिलरली अगर इसको हम लोग वर्टिकली फ्लिप करते हैं, मान लीजिए साउथ फेसिंग इसको बनाना है प्रॉपर्टी को, है ना, तो मुझे लगता है कि शायद हाइट, हाँ हाइट पूरा ग्रिड में बैठा नहीं था, तो फिर से एडजस्ट कर दिया, अब बराबर बैठ गया, हाइट और विड्थ दोनों ओर से बैठ गया है। अब देखिए इसको जब मैंने फ्लिप किया तो यहाँ भी जो एंट्रेंस है W3 का गिर रहा है। देखिए चक्रा में हमने देखा था कि एंट्रेंस जो है W1 और W2 का गिर रहा था, यहाँ पे देखोगे तो आप W3 W4 का गिर रहा है। अब दोनों टेक्निक में जो पद बैठते हैं अलग हैं। मैंने जो दूसरे एक वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे 1 या 1.5 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है दोनों टेक्निक में। तो कुछ एंट्रेंस जो कि वास्तु चक्रा टेक्निक में पॉजिटिव दिखाते हैं, वो वास्तु ग्रिड में नेगेटिव दिखाता है। कुछ एंट्रेंस जो है वास्तु चक्रा में नेगेटिव दिखाता है, वास्तु ग्रिड में डालने से पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो 1.5 डिग्री का फ़र्क है, और 1.5 डिग्री के फ़र्क से बहुत कुछ डिफरेंस पड़ जाता है। पर अगेन आपका रिसर्च, आप कौन सा टेक्निक फॉलो करते हो और किस टेक्निक के रिसर्च में आपने ज़्यादा रिजल्ट्स पाया, मतलब रिजल्ट्स को पाया है, उसके बेसिस पे आप अपनी टेक्निक यूज़ कर सकते हो वास्तु एनालिसिस के लिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में। तो होपफुली ये जो दो मैंने फीचर्स ऐड किए हुए हैं फ्लोर प्लान को फ्लिप करने का, आपको आपके वास्तु एनालिसिस में हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में डालिए कि आपको और क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, ताकि मैं इस टूल को एनहांस करते रहूँ। थैंक यू।